सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम RS वर्मा है और मैं संजय कॉलोनी भाटी माइन से बिलोंग करता हूँ। आपने सर क्या सोच के जो है भाजपा ज्वाइन करी, क्योंकि आपने भाजपा ज्वाइन क्यों करी और किस से प्रेरणा लेके आपने भाजपा ज्वाइन की? देखो, मैं मोदी जी से प्रेरणा लेके मैं एक सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। तो मोदी जी ने एक राम मंदिर बनाया, वो हमारे एक सनातन धर्म की जो 500 साल पुरानी जो एक वो थी उन्होंने वो ख़त्म करी। जम्मू कश्मीर में 370 धारा हमारे जो फौजियों पे पत्थर चलाते थे लोग, वो ख़त्म करके एक बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। दूसरा CIA जो पाकिस्तान से सताए हुए हिंदू जो वहाँ से उन लोगों को इतना सताते हैं कि उनकी जो बहन बेटियों को भी अपने शादी के मंडप से उठा के ले जाते हैं, निकाह करवा के इतना जुल्म करते हैं उन पे। वो लोग यहाँ आते तो CIA जो कानून लागू किया है वो बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। यानी मोदी जी से आपने प्रेरणा लेते हुए भाजपा ज्वाइन करी, और जिस तरह से छतरपुर में विशाल जनसभा में आपको रामवीर सिंह विधूड़ी ने जो है भाजपा का पटका पहनाया, तो आप भाजपा के सिपाही आप पूरी तरह से बन चुके हैं। देखो, रामवीर विधूड़ी जी एक ऐसे सिपाही हैं, क्योंकि मैं विधानसभा में जब वो प्रतिपक्ष नेता भी हैं, वहाँ पे ये बदरपुर विधानसभा से विधायक हैं। अपने विधानसभा में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, टनल बनवाए हैं, और अपनी जो विधानसभा का जितना भी क्षेत्र है उन्होंने डेवलप कराया। और वो एक चीज़ को जो है ना एक प्रण लेते हैं कि मुझे ये काम करना है। तो जो इंसान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता होते हुए एक CM से नज़रें मिला के बात करता है, तो वो मोदी जी ने उनको प्रत्याशी बनाकर दक्षिण दिल्ली के एक बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि हमारे लिए जो नेता ऐसा चाहिए जो हमारी क्षेत्र को, दक्षिण दिल्ली को और अपनी विधानसभा की तरह चमका सके। क्या लगता है जिस तरह से पूरे देश में जो है मोदी लहर है, राममय लहर है, क्या लगता है कोई लहर आपको नज़र आ रही है? और मोदी लहर तो है ही, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये तो सब जनता जानती है। और जो हिंदू हैं, एक सनातनी हैं, उनके लिए एक हिंदू राष्ट्र होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम दक्षिणी दिल्ली की बात करें, यहाँ पे गठबंधन से सही राम पहलवान जी हैं, क्या लगता है कितनी टक्कर होगी? देखो, हमारे जो प्रत्याशी है रामवीर विधूड़ी जी, उनको सब पसंद कर रहे हैं और एक हमें ऐसा ही नेता चाहिए था। अब सही राम पहलवान जी है, देखो पार्टी का एक अलग अपना एजेंडा होता है, लेकिन हमें ऐसा एक नेता चाहिए जो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए 24 घंटे। अब क्या है कि जो भी आगे हमारे काम होंगे तो हमें उन पे पूर्ण विश्वास है कि हमारे दक्षिण दिल्ली को एक ऐसे ही नेता की जरूरत थी जो रामवीर विधूड़ी के रूप में हमें प्रत्याशी मिले। क्या लगता है जिस तरह से छतरपुर की अगर हम बात करें, सारी जो है नेता भाजपा में शामिल हो गए, क्या लगता है अब कितनी मजबूती मिलेगी भाजपा को छतरपुर विधानसभा से? देखो, रामवीर सिंह विधूड़ी जी के साथ जो दूसरी पार्टी से छोड़ के आ रहे हैं वो सिर्फ एक मोदी लहर समझ लीजिए। एक हमें नेता इतना अच्छा मिला है इसलिए सब उनसे प्रेरित होके वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनसे प्रेरणा ही मैंने ली कि हमें एक प्रतिपक्ष नेता जो विधानसभा में अपनी विधानसभा के लिए लड़ सकता है। तो दक्षिण दिल्ली का सबसे ज़्यादा लोकसभा का एरिया है वो, तो उसमें वो हमारे लिए 24 घंटे उन्होंने एक वादा किया है कि मोदी की गारंटी मेरी गारंटी है। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके मैंने भाजपा ज्वाइन करी, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ रामवीर विधूड़ी जी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने सिपाही के रूप में उन्होंने मुझे। जिस तरह से भाई ब्रह्म सिंह जी तंवर जी पूर्व विधायक लगातार उनके साथ चल रहे हैं, पूरी टीम उनके साथ चल रही है, ब्रह्म सिंह तंवर का पूरा साथ उनको मिल रहा है और साथ ही वो संयोजक भी है छतरपुर विधानसभा के, क्या लगता है कितना मजबूत हो रहा है आपका कार्यकर्ता और एक तरफा चुनाव जाएगा? देखो, भाजपा में सबसे चहेते हमारे विधायक जो रहे हैं ब्रह्म सिंह तंवर जी रहे हैं।
ब्रह्म सिंह तंवर जी से जब निगम पार्षद थे तब से हमारे उनसे ताल्लुकात है। हमारे एक समझ लो कि जैसे पारिवारिक रिश्ते होते हैं, उनके घर पे भी हम कभी भी जाते हैं तो वो एक ऐसा वो करते हैं जैसे हम किसी नेता के घर नहीं आ रहे तो हम किसी के अपने के घर पे जा रहे हैं। तो वहाँ से पूरी हमें सहानुभूति मिलती है और किसी भी काम के लिए मेरा कुछ काम ऐसे थे जो उन्होंने करे। तो आप लास्ट में जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्या लगता है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार? अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार, और सनातनी जितने भी हैं सब मोदी जी के साथ हैं, और जो सामुदायिक के हैं वो भी इनसे प्रेरणा लेके, अब ये नहीं कह सकते कि हम कि मुस्लिम साथ नहीं, मुस्लिम भी जो है इनसे प्रेरणा लेके कि हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। क्या कहना चाहेंगे सभी मतदाताओं से, क्योंकि चुनाव 25 मई? मैं सभी मतदाताओं से, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के हमारे देश को एक जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि जो हिंदुस्तान को, भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं।